नमस्कार, शंभवी चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर बहुत बातें कह चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं था। 5 साल, 10 साल, 2 साल, 20 साल, 30 इयर्स आप सोचिए और लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि ये भी कोई प्रॉब्लम है ना इंटरेस्टिंग बात। लेकिन प्रॉब्लम है, बीमारी है और वो अकेले में जूझ रहे थे, थिंकिंग कि दे आर द प्रॉब्लम, दे आर नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है उनके पार्टनर में, उनके दूसरे लोगों में जो एनपीडी इस बीमारी से ग्रसित है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो डॉक्टर बेंजामिन इज ऑल्सो फ्रॉम आवर टीम। हमारी टीम बहुत अच्छा शम्भवी वेलनेस में वी हैव अ गुड नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट विद अस एट शम्भवी वेलनेस इन गुड़गांव। आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर बेंजामिन कुछ बातें ही इज़ गोइंग टू आस्क अस फ्यू क्वेश्चंस, कुछ पूछने वाले हैं और हो सकता है कि उन क्वेश्चंस के जब हम आंसर दे रहे हैं तो आपको लगे अरे ये तो हमारे परिवार में हो रहा है, ये तो मैं सफ़र कर रहा था या कर रही थी। तो शुरू करते हैं। ओवर टू डॉक्टर बेंजामिन। Hello all, my name is Benjamin. So I'm going to ask few questions with Dr. Amita Puri, and based on that, she will also start explaining things which will help us to understand about this particular narcissistic personality. So let's begin with that, ma'am. So the Yeah. first one is generally the common thing. I think people have this doubt, which is how does this particular narcissistic personality disorder actually develop? Is it because of any childhood experience, or is it genetics, or is it because of the situations or the environment? लोग ये बहुत जानना चाहते हैं। पीपल रियली वांट टू नो कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। बहुत सारे केसेस में जो दूसरा जो एनपीटी पार्टनर होता है, वो बोलता है मेरी सास ने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, मतलब मेरे पति ने या पत्नी ने ऐसा किया, मेरे एक्सपीरियंसेस आफ्टर मैरिज प्रॉब्लमैटिक हो गए, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है, इसलिए आई थ्रो थिंग्स एंड इसलिए आई गेट वायलेंट, इसलिए आई गेट अब्यूसिव। बट भई ऐसा नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड और चाइल्डहुड एनवायरनमेंट इज नॉट टेक्निकली जेनेटिक, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा होता है वेयर दे फील इनवैलिडेटेड, वेयर दे डोंट डू नॉट फील कि मुझे कुछ वो अटेंशन मिल रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है, कुछ एक्सेप्टेंस मिल रही है। द इट मे नॉट बी ट्रूली स्ट्रिक्टली ट्रू, लेकिन होता है। परसेप्चुअल रिजेक्शन डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं कि मेरी परसेप्शन पे आपने मुझे रिजेक्ट किया। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड होता है और 15-16 इयर्स में वो मैनिफेस्ट होता है। Hmm. मैनिफेस्ट में फैमिली को पता लगता है, उसके बाद फिर बाहर के लोगों को पता लगने लगता है। दे स्टिल कैमोफ्लेज दैट, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ये प्रॉब्लम उनके पार्टनर और वो जो उनके बच्चे हैं दे सफ़र द मोस्ट बिकॉज़ दे फीड ऑन देयर पार्टनर्स सोल जिसको बोलते हैं, उसको इतना वो तंग कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, इतना उसको परेशान कर देते हैं कि वो सोल लेवल तक हिल जाता है जो पार्टनर होता है। बच्चे भी फेस करते हैं क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जितना पोटेंशियल है उतना टैप नहीं हो रहा। सो एज एडल्ट्स ऑल्सो अगर हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं तो भाई उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इज सो scarred that they are not able to achieve their true potential and every time even they need validation. सो ऐसा नहीं है कि वो एनपीटी पर्सन है, वो वहीं तक सीमित रहेगा। इज़ गोइंग टू गेट ट्रांसलेटेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, इनटू द नेक्स्ट, इनटू द नेक्स्ट। तो हम 3rd और 4th जनरेशन में भी देख रहे होते हैं। Hmm. पीपल आर कमिंग टू अस एंड टॉकिंग अबाउट इट, आस्किंग फॉर हेल्प एंड हेंस दीज़ वीडियोज़ एज़ यू नो हम लोगों ने यही प्लान इसीलिए किया कि लोगों तक ये जन चेतना जाए कि भई बीमारी अलग चीज़ है और जो एंगर इश्यूज़ हैं वो अलग है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं शायद नार्सिसिस्टिक हूँ, पर नहीं, जो एनपीडीज़ होते हैं ना नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स, वो यू आर नार्सिसिस्ट, आई एम गुड, आई एम ओके। सो 4 लाइफ पोज़ीशंस, आई एम ओके, यू आर ओके, देन आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, देन आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, देन 4th इज़ आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। अब इनकी लाइफ पोज़ीशन क्या होती है? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। Hmm. तो दिस एरिक बर्न है। तो उसका जो था ये फिलॉसफी इन पे तो बिल्कुल लागू होती है। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। दिस इज व्हाट हैपेंस। This is how it starts. So यू हैव now, सीन दैट मेनी टाइम्स। true. So now we got an understanding how all these things starts, and how people also persevere from there, and what are the struggles.
Thank you for explaining that. The next one is, why do people with this particular personality disorder often show two different personalities? One is charming in public and but at the same time abusive in private. हुँ, तो ये इसी पे तो उनकी जो पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी बनती है, डुअल पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी जिसको हम बोलते हैं, कि वो बाहर वालों के लिए ऑल व्हाइट, ऑल एंजल्स, क्या वार्म पर्सनैलिटी है, क्या चार्मिंग है, क्या काइंड हार्टेड है, क्या सबका ख़्याल रखते हैं। लेकिन अपने घर में इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि उनके स्काउलिंग फेस ऑल द टाइम। खौफ़ खाते हैं लोग उनसे, उनके फैमिली वाले, बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स। लेकिन पेरेंट्स कैन रन अवे आफ्टर सम टाइम, Hmm. उनको ज़रूरी नहीं उनके साथ रहना, अलग हो जाते। सिबलिंग्स भी उनकी भी अपनी लाइफ़ हो जाती है, दे डू सफ़र ड्यूरिंग चाइल्डहुड, लेकिन देन सिबलिंग सेज़ बहुत हो गया, आई एम गोइंग आउट। बट जो लाइफ़ पार्टनर है या पार्टनर है वो रह जाता है अनलेस दे चूज़ टू वॉक अवे। और बच्चे while they are growing up they do not have any option when they are small but they suffer. So that is how they feed on vulnerable people. Parents are one, siblings are another, partner is another and children. बाकी लोगों के सामने तो ये ऐसे सॉफ्ट हार्टेड, पोलाइट, स्वीट, चार्मिंग होंगे, बट दे कैन नॉट मेंटेन दिस फसाद फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर किसी बाहर वाले के साथ भी वो रहते हैं ज़्यादा समय तक, जो ऑफ़िस में इनके लोग बताएँगे कि येस, यू नो देयर इज़ समथिंग, सम इश्यू इन द पर्सन, Hmm. कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। लेकिन ऑफ़िस में भी आपने कुछ समय तक रहना है। सो समटाइम्स वो डुअल पर्सनैलिटी वहाँ दिख सकती है, घर में तो रोज़ दिखती है। एंड दैट दिस इज़ द पैराडॉक्स दैट यू आर वेरी पोलाइट, वेरी स्वीट, वेरी चार्मिंग, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी हेल्पफुल आउटसाइड, लेकिन घर में एंट्री करते ही एक खौफ का माहौल हो जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है, पीपल आर गोइंग थ्रू दैट कि नहीं, मैन ऑफ द हाउस इज़ लाइक दिस, या वो सनकी है, वो मम्मी ऐसी हैं, या वो चाची ऐसी हैं, या सो एंड सो मामी ऐसी हैं, व्हाटएवर लेडी होती है, हाउस दादी और नानी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनको ये वो एक इनसाइड उनके अंदर जो एक होता है ना, जो खौफ का माहौल क्रिएट करना, सैडिस्टिक प्लेज़र कम्स फ्रॉम इनसाइड। Hmm. सो उनका जो सर्किट पूरा होता है हमारे रिस्पॉन्स से, अगर हम डर जाते हैं, अगर हम घबरा जाते हैं, अगर हम गुस्सा करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, तो देन दैट मीन्स कि वो गलत है, गलत हो गया। Hmm. और वो नहीं करना, बट उनका जो सैडिस्टिक प्लेज़र हमारे बिहेवियर, हमारे रिस्पॉन्स पैटर्न से होता है, और वो हम थेरेपी में बताते हैं कि भई व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हेंस थेरेपी इज़ नॉट फॉर द एनपीडी पर्सन, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। थेरेपी इज़ फॉर द विक्टिम्स, Victims. फॉर द Okay. विक्टिम्स, फॉर द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वो अपने को फिक्स करें तो सिचुएशन बेटर होगी। Hmm. और वो पर्सन को वर्ल्ड ओवर अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं नहीं है. बनी और जो उसको ठीक कर सके, केमिकल वाली दवा या जो भी मेडिसिन्स के तौर पे हम साइकोफार्माकोलॉजी बोलें। लेकिन जो हमारी एक्लेक्टिक अप्रोच है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशल मैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए बोलूँगी, तो सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, सेहत, जो व्हिच अमैल्गमेट्स वेरियस थेरेपीज़, वो डेफ़िनेटली वर्क करती है, वो हम करते भी हैं, आप भी देख रहे हो, वी आर डूइंग दैट ऑल द टाइम। हमारी बाकी के टीम के लोग भी सेहत को यूज़ करते हैं, और हमारी किताब भी इसके ऊपर निकली है, और आप देखेंगे उसका लिंक भी हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन गेट एक्सेस टू द बुक, books from where it is going to be available. Okay. Thank you. Next question is like, can we see these kind of situations in corporate office or where in the workplace? How to deal with an individual in these scenarios? Let's say people who are subordinates. The possibilities are also there to have a person with this personality. There can be possibilities where the manager or the team leader can also be in this personality. So how to tackle the this situation, how to understand, okay, this person is in this, so based on what level we can actually proceed. या सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये वर्क प्लेस में भी हमें दिखते हैं। Hmm. तो वो थोड़े 6 आवर्स 8 आवर्स 10 आवर्स वट एवर, अगर वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वी आर देयर। अगर सबॉर्डिनेट है तो मुश्किल होता है, सीनियर हो तो भी मुश्किल Hmm. होता है। जब व्हेन इट इज सबॉर्डिनेट तो हमें क्या करना है कि वी जस्ट हैव टू इग्नोर देम, एंड कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा या तो दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दें जो लेसर या लाइटर हो आपके लिए,
जिसमें दूसरे लोग इम्पैक्टेड ना हो, हम्म बिकॉज व्हेन दिस पर्सन इज कनेक्टिंग विद अदर पीपल इन अ प्रोजेक्ट, वो डेफिनेटली अपने आप को ऊपर करने के लिए दूसरों को सेल्फ एस्टीम को लोअर करेगा, इज गोइंग टू बैक स्टेप देम, इज गोइंग टू कम टू यू with various kind of problems every time every day, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, whereas he is the person who is sowing all those issues. We have to understand that. और उसके लिए भी, कॉर्पोरेट के लिए भी टेस्ट कुछ हैं हमारे पास, हम्म उसमें लोगों की पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग से पता लगता है कि उसके कौन कौन से पॉइंटर्स हैं, और कितने सात बार होता है कि पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग करते हैं और बंदे का एक्स्ट्रा पिक्चर निकल आता है। जब एक्स्ट्रा पिक्चर आपका निकल आता है तो आपके कौन कौन से पैरामीटर्स पर्सनालिटी के वीकेंड हैं या कमज़ोर हैं, जिससे कि आपके एनपीडी के गुण पता चल जाते हैं आपके टीम लीडर को या ऑर्गेनाइजेशन को। और जब ऐसे पता लगता है तो इधर वी कैन वी हैव टू, द मैनेजर हैज़ टू मैनेज कि इस पर्सन को कितनी हमने इम्पोर्टेंस देनी है हम्म या कितनी नहीं देनी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्पोर्टेंस हमने दें तो कैसे दें, कितना दें, और अगर नहीं देनी है तो क्यों नहीं दें। दे शुड ऑल्सो बी कन्विंस्ड। हम्म तो कैसे होगा, सिर्फ हवा में बोलने से नहीं होगा। साइंटिफिक पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग, और जो बोलते हैं कि हमारे सिग्नेचर पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग है, कि उसके बेसिस पे बहुत कुछ निकल आता है। नाउ व्हेन द मैनेजर इज देयर, आपका बॉस ही ऐसा है, फिर क्या करें, या ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ओनर है वही ऐसे, फिर क्या करें। देन इज अ चॉइस कि हम कितना देर वो इश्यूज को जो हमें फेवर नहीं कर रहे हैं या हमें परेशान कर रहे हैं, विच इज़ एडिंग ऑन टू आवर स्ट्रेस, हम उसको कितना हैंडल कर सकते हैं। वी कैन चूज टू वॉक अवे ऑन अ डिफरेंट जॉब और समथिंग, वी कैन टेक दैट। या वहाँ पर हम कितना कम से कम इंटरेक्शंस करें कि बेयर मिनिमल, हम्म एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन कि उसका मूड होगा तो लव बॉम्बिंग करेगा, इज गोइंग टू अप्रिशिएट अस और इन पब्लिक, और इज गोइंग टू गैसलाइट अस इन पब्लिक ना। हम्म इन लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर होता है, तो वो सबके सामने आपकी बेइज्जती कर देंगे, इंसल्ट कर देंगे, विच हाउ मेनी पीपल कैन स्टमक एवरी टाइम। तो जब इस टाइप के इश्यूज आने लगते हैं, विच मीन्स दैट यू नीड टू मीट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। हम्म तो जो कॉन्टेक्चुअल इश्यूज होते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड इश्यूज होते हैं, पर्सनल काउंसलिंग होती है, तो फिर मैं बोला ना, एनपीडी नहीं, एनपीडी के जो विक्टिम्स होते हैं उनकी थेरेपी से फर्क पड़ता है। वी एम्पावर देम विद सेहत, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी। हम्म तो आपको हमने एम्पावर कर दिया, फिर कोई सिचुएशन हो आप हैंडल कर लेंगे। चॉइसेस हम देंगे ना, पर्सपेक्टिव्स देंगे, कोई ऐसे मैजिक वॉन्ड नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव्स ऐसे उनको बता देते हैं हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड इश्यूज में, दैट दे गेट एम्पावर्ड एंड यस यू कैन कम आउट ऑफ इट। ये अब्यूज है, से नो टू अब्यूज, वेदर इट इज एट होम और एट वर्क प्लेस। हम्म Abuse is an abuse, and living with an NPD person, so all the time you are faced in an abusive environment. इसको हम शुगर कोट करके बोले नहीं, ही इज़ लाइक दैट, कोई बात नहीं, शी इज़ लाइक दैट, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, या कोई मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप हैं जो निकल रहे हैं। अरे पूर्व जन्म के पाप है ना, जितना इवन होना था हो गया। नाउ इज द टाइम टू डिटैच योर सेल्फ, से नो टू अब्यूज। ये दिस इज द मैसेज वी would want to give to people out there who are listening and who are connecting with us also. definitely. Yeah. So coming to the next question, a lot of people who has actually seen the videos, they can identify, okay, these are the characteristics or the traits for the narcissistic personality. So with that, either they are getting to know that either their partner comes under that or their family member comes under that. With all these, they call us and ask the simple question: how to uh, ask them to come for the sessions, healing sessions. They have a doubt like how we can actually inform the person that you will have to go to the therapist in the first place. Would like to know the answer so that it will be easy for the individuals who really are concerned about their beloved people. They will tell them directly and they can bring them to काउंसलिंग us. टू अस। देखिए, अभी तो स्टिग्मा निकल रहा है सोसाइटी से। इज द स्मार्ट वे टू लिव इज कम टू द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मीट देम एंड टॉक टू देम Hmm. एंड गेट आउट ऑफ योर मेंटल हेल्थ इश्यू जो भी है। क्योंकि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोमॉर्बिड इश्यूज आपको आएंगे आएंगे Hmm. इफ एंड व्हेन यू आर लिविंग विद अ एनपीडी पर्सन। Hmm. वेदर वो ऑफिस है, वो घर है, होगा। आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ना हो जो विक्टिम्स, हो नहीं सकता।
चेक नहीं हुआ ना, इसीलिए आपको लग रहा है आप ठीक हो, क्योंकि इलास्टिक है, उसको कितना खींचते रहेंगे, बीच में स्नैप होगा, लेकिन जब तक आपके सेल्स यंग हैं आप खींच रहे हैं, आप अपने सेल्स को, अपनी माइंड के सेल्स को, बॉडी के सेल्स को, लेकिन बॉडी को अब्यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे केसेस आते हैं हॉस्पिटल में भी हमारे, जिनको बहुत सारे फिजिकल इश्यूज हैं, बट कॉजेज उनके साइकोलॉजिकल हैं। तो हम मेडिकल वे से भी ट्रीट करते हैं, बिकॉज देर आर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में टीम के हु गिव प्रिस्क्राइब मेडिसिन, एंड वी आर डूइंग थेरेपी, मेड्स एंड थेरेपी टुगेदर, दे हेल्प। और इसमें कितना, ये जो हम वीडियोस भेज रहे हैं, अदर पीपल आर आल्सो डूइंग दैट, तो वो कितना उसका बेनिफिट होता है लोगों को, एटलीस्ट समझ आता है, अवेयरनेस बिल्ड होती है कि यस समथिंग इज देयर जो या हमें समझ नहीं आ रहा, सो मीट विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में भी somebody who is a narcissistic abuse recovery specialist and has a science background, मतलब वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है एंड उसने इसी में ही स्पेशलिटी की है। इट्स लाइक कि आप यू डोंट गो टू एनी आई सर्जन, अगर आपको रेटिना डिटैचमेंट का सर्जरी कराना है आप स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे, या आपको अगर आई के इश्यूज है आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, आप आई के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सिमिलरली अगर मेंटल हेल्थ इश्यू आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर जिसके साथ रह रही हैं ऑफिस में या घर में, वहाँ कुछ तो वियर्ड इश्यूज है, बिकॉज दे आर ट्विस्टिंग ट्रूथ्स ऑल द टाइम। हमें लगता है कि व्हाट इज हैपनिंग, हमने ये बोला ही नहीं था, कि क्या इन्होंने उसको बना दिया, हम नॉर्थ पोल में बैठे हैं वो साउथ में पहुंच जाते हैं, लाइक यू एंड मी आर टॉकिंग, सो दिस इज अ ट्रूथ, तो बातें कर रहे हैं, लेकिन आई गो आउटसाइड एंड से ओ डॉक्टर बेंजामिन ने तो मुझे ऐसे गाली दे दिया, तो यू आर गोइंग टू पुल योर हेयर कि व्हाट हैपेंड। सो दिस एनपीडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग कोई ट्रूथ यूज करते हैं, ट्रूथ को ट्विस्ट करते हैं टू चेंज द नैरेटिव, एंड दिस हैपेंस सो मेनी टाइम्स कि हमारा ये जो माइंड है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है, रोलर कोस्टर राइड, एंड देन लव बॉम्बिंग, ओ डॉक्टर बेंजामिन यू आर सो स्वीट, यू आर सो दिस थिंग, यू दैट थिंग। तो आपको लगता है पेशेंट्स भी हमारे साथ ऐसे कर जाते हैं। जब जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज विक्टिम्स होते हैं उनके अगेंस्ट एनपीडी व्यक्ति ऐसा कोई बोल जाते हैं विद सो इनोसेंट लुक इन द आईज कि हमें लगता है ये सच बोल रहा है, वो जो है विक्टिम वो झूठ है। This is how they master manipulate people at home and even with doctors also. ये भी researchers have found कि doctors को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं। Hence, when we are saying meet with a mental health professional, we are saying meet with a specialist who is specializing in narcissistic abuse recovery. हमारी किताब भी निकली है इसके ऊपर, उसका भी लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नेविगेटिंग नार्सिसिज्म। वो भी इंडिया की पहली किताब है विद इंडियन केस स्टडीज ऑन दिस, और बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई है कि लोग समझ सके कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो हेंस नॉट everything which you're reading on the subject is pertinent, और जो भी रील्स या यूट्यूब वीडियोस और भी सोशल मीडिया में बहुत लोग बहुत बातें कह रहे हैं, लेकिन भाई जो स्पेशलिस्ट है विद अ साइंटिफिक बैकग्राउंड उनकी बातें सुनेंगे, मानेंगे तो फायदा होगा, ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज व्हाट आई कैन से। Okay. Coming to the next question, just like pre-wedding photo shoot, do you think people have to go for pre-wedding or pre-marital counseling? अरे बहुत Like जरूरी। especially for this, because people, young couples or people who are going to get married, they may have a question mark. So at that time, do you think they have to understand this can also be a thing which can trigger their newly married life or whatever it's going to come in the future? Do you think they should come and ask for come and get the counseling from us? सो यंग पीपल्स आर गोइंग टू गेट मैरिड, जो हमारी ये बात सुन रहे हैं, तो या आपके कोई दोस्त हैं जो जिसकी शादी जल्दी हाल ही में होने वाली है, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली टू डॉक्टर बेंजामिन क्वेश्चन कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, प्री वेडिंग शूट्स करेंगे, यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑन योर वेडिंग, तो भाई अपनी प्री मैरिटल काउंसलिंग एक बार पर्सनैलिटी, हमारी जो सिग्नेचर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग है वो करवाइए, उससे और कंपैटिबिलिटी पता चलेगी वन, एंड सेकेंड अगर कुछ गैप्स हैं तो हम अभी फिल कर लेते हैं ना, सो दिस इज बेटर। हम ब्रेकअप नहीं करा रहे कि आप प्री मैरिटल काउंसलिंग करेंगे, अच्छा ये है, यू आर दिस, यू आर दैट, नहीं, बट योर बिहेवियर, योर लाइफ विल नॉट कम एज अ शॉक और अ सरप्राइज टू द पार्टनर।
क्योंकि ऐसा हो सकता है, बिकॉज व्हेन वी आर डेटिंग 6 years डेटिंग, 8 years डेटिंग, 10 years डेटिंग के भी लोग हमारे पास आते हैं, दे से आई डोंट नो दिस बॉय आई गॉट मैरिड टू। 8 years डेटिंग कर लिया और द बॉय मीन्स आई डोंट नो दिस गर्ल आई गॉट मैरिड टू, बिकॉज द गर्ल आई वाज डेटिंग वाज टोटली डिफरेंट, or the boy I was dating was totally different. Because when you start living together, live in भी अगर आप साथ में हैं तो भी वो बात नहीं आती when you get married. But somehow when you get married, तो then you realize यार 2 साल से तो लिव इन पे कर रहे थे, प्रॉब्लम नहीं आई थी। Because once you get married, हमारे इंडियन कल्चर भी ऐसे बहुत सारे issues can crop up, expectations can crop up, उसमें आपका रियल पर्सनैलिटी निकल के बाहर आता है। और अगर वो एनपीडी है तो बहुत गंदे तरीके से बाहर आता है भाई। सो प्लीज़, प्लीज़, मतलब आप अपने अपनी इन्वेस्ट करिए योर एनर्जीज़ ऑन सिंपल टेस्ट जो हमारी सिग्नेचर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग है, इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड आप ही रेफ़र करेंगे फिर अपने फ्रेंड्स को वंस यू हैव डन दैट। That's right, because people also spend hell amount of money in terms of wedding just for one day. But when it comes to these kind of scenarios, people do think that why do I have to go and visit a counselor? Why should I pay over there, waste money over there? Because family is important. We are going to live with the partner for the next 40 or 50 years. If the life is good, 60, 70 also. So, but Exactly. if they are ready to do that, I think we should also, I mean, they should also realize that premarital counseling with the therapist is really important, and that has to be done on important basis. तो डॉक्टर बेंजामिन का ये पॉइंट बहुत ही पर्टिनेंट है कि आपने एक दिन के वेडिंग के लिए यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ एनर्जी, यू आर इन्वेस्टिंग तन मन धन सब उसे एक दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई जो अनदर 50 years आपने जिसके साथ रहना है, टेक्निकली जो हम शादी में ये एटलीस्ट वाउज तो लेते हैं ना कि साथ रहेंगे जन्म जन्म तक। तो भाई एक अपनी इसमें भी मीट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बिफोर इट्स टू लेट एंड यू विल लव योर लाइफ ब्यूटिफुली। So make your life beautiful. Okay, great. One last question. Do you think even the professionals, any professionals, doctors or people who are dealing with psychiatric clients or psychology clients, so even these people can become a person under NPD? Many people out there are suffering. So it's not only कि हम लोग बोलेंगे एक particular class of people, because education, qualification, your class or race, whichever you belong to, doesn't mean कि उनको ही होगा. It can happen to anyone. And people at the helm of affairs, people who are in army, police, the surgeons, doctors, and professional CEOs, all levels, GMs, so people who are heading the organizations and doing so well otherwise, maybe, and they are, because they come to us, so that's how we are talking about it, they are suffering this silent abuse. Silent screams at home are there. So this is the time we need to just, pull ourselves up and realize and be more aware about what is happening to us, क्योंकि brain fog इतना हो जाता है with abuse, with years of abuse, that you also become a split personality. At home you are like a mouse, you're in the corner, you may be leading 10,000 people outside, but at home you're living that life of a mouse. But in office you are the head man, or you're the business leader, or you're the top management person, and you're doing so well, but your body is suffering. So by the time you're in your 40s or even 30s, your body is giving it. Hence the physical issues also are erupting in a very big manner. And you see, and we hear ki 38-year-old doctor, heart surgeon, he died of a cardiac attack. What is happening out there? Or many young people, management people, senior manager level, 40s, early 40s, they are having heart attack. Why? There are various variables, and this is one of the variables. So we need to be very, very careful. This is mental cancer. And say no to abuse. This is what is the message we are going to give to people today.
और आपने भी अब्यूज़ नहीं लेनी, आपने अब्यूज़ किसी को लेने भी नहीं देनी। सो इफ यू सी समवन गोइंग थ्रू दिस, हु इज़ साइलेंट, हु इज़ अंडर कॉन्फिडेंट, हुज़ आईज़ में जो सूनापन है आँखों में, तो पढ़िए उस सूनापन। अगर आपके वो जूनियर कोई हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, और घर में भी आपके अपने कोई हो सकते हैं, तो उनकी सूनी आँखों को पढ़ने की कोशिश कीजिए और कोशिश करिए कि उनको फिर आप सही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास लेकर आएँ। So with this, thank you very much for watching. और if you like this video, please share and subscribe our channel. And आपका भी फ़ायदा होगा और बहुतों की दुआएं आप भी लेंगे जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।